ऋषियों ने कहा कि श्रीमद् भागवत के 12वें स्कंद के 12वें अध्याय का श्रवण करने से संपूर्ण श्रीमद् भागवत के श्रवण करने का फल प्राप्त होता है। उसी श्रीमद् भागवत के 12वें अध्याय का हम श्रवण करते हैं। नमो धर्माय बहते नमः कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान वक्षे सनातनान। सूत जी कहते हैं, सौनकादि ऋषियों, भगवत भक्ति रूप महान धर्म को नमस्कार है। विश्व विधाता भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार है। ब्राह्मणों को नमस्कार करके मैं श्रीमद् भागवतोक्त सनातन धर्मों का संक्षिप्त विवरण सुनाता हूँ। इस श्रीमद् भागवत पुराण में श्री हरि का ही संकीर्तन हुआ है। वे ही सबके हृदय में विराजमान, सबकी इंद्रियों के स्वामी और प्रेमी भक्तों के जीवन धन है। इस महापुराण में परम रहस्यमय, अत्यंत गोपनीय ब्रह्म तत्व का वर्णन हुआ है। उस ब्रह्म में ही इस जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय की प्रतीति होती है। उसी परम तत्व का अनुभवात्मक ज्ञान और उसकी प्राप्ति के साधनों का स्पष्ट निर्देश इस पुराण में है। इस महापुराण के प्रथम स्कंध में भक्ति योग का भली भांति निरूपण हुआ है और साथ ही भक्ति योग से उत्पन्न एवं उसको स्थिर रखने वाले वैराग्य का भी वर्णन किया गया है। परीक्षित की कथा और व्यास नारद संवाद के प्रसंग से नारद चरित्र भी कहा गया है। ब्राह्मण का शाप हो जाने पर महाराज परीक्षित किस प्रकार गंगा तट पर अनशन व्रत लेकर बैठ गए और ऋषि श्रेष्ठ श्री सुखदेव जी के साथ किस प्रकार उनका संवाद प्रारंभ हुआ, यह कथा भी प्रथम स्कंद में ही है। योग धारणा के द्वारा शरीर त्याग की विधि, ब्रह्मा और नारद का संवाद, अवतारों की संक्षिप्त चर्चा तथा महत्तत्व आदि के क्रम में प्राकृतिक सृष्टि की उत्पत्ति आदि विषयों का वर्णन द्वितीय स्कंद में हुआ है। तृतीय स्कंद में पहल विदुर जी और उद्धव जी के, फिर विदुर और मैत्रेय जी के समागम और संवाद का प्रसंग है। फिर पुराण संहिता के विषय में प्रश्न है और फिर प्रलय के समय परमात्मा किस प्रकार स्थित रहते हैं उसका वर्णन है। गुणों की क्षोभ से प्राकृतिक सृष्टि और महत्तत्व आदि 7 प्रकृति विकृतियों के द्वारा कार्य सृष्टि का वर्णन है। फिर ब्रह्मांड की उत्पत्ति और उसमें विराट पुरुष की स्थिति का स्वरूप समझाया गया है। इसके बाद स्थूल और सूक्ष्म काल का स्वरूप, लोक पद्म की उत्पत्ति, प्रलय समुद्र से पृथ्वी का उद्धार करते समय वराह भगवान के द्वारा हिरण्याक्ष का वध, देवता, पशु, पक्षी और मनुष्यों की सृष्टि एवं रुद्रों की उत्पत्ति का प्रसंग है। फिर उस अर्धनारी नर के स्वरूप का विवेचन है जिससे स्वयंभू मनु और स्त्रियों की उत्तम आद्या प्रकृति सतरूपा का जन्म हुआ था। कर्दम प्रजापति का चरित्र, उनसे मुनि पत्नियों का जन्म, भगवान कपिल का अवतार और फिर कपिल देव तथा उनकी माता देवहूति के संवाद का प्रसंग है। चौथे स्कंद में मरीचि आदि 9 प्रजापतियों की उत्पत्ति, दक्ष यज्ञ का विध्वंस, राजर्षि ध्रुव एवं पृथु का चरित्र तथा प्राचीन बरही और नारद जी के संवाद का वर्णन है। 5वें स्कंद में प्रियव्रत का चरित्र, नाभि, ऋषभ और भरत के चरित्र, द्वीप, वर्ष, समुद्र, पर्वत और नदियों का वर्णन, ज्योतिष चक्र के विस्तार एवं पाताल तथा नरकों की स्थिति का निरूपण हुआ है। 6वें स्कंद में प्रचेताओं से दक्ष की उत्पत्ति, दक्ष पुत्रियों की संतान, देवता, असुर, मनुष्य, पशु, पर्वत और पक्षियों के जन्म और कर्म का वर्णन है। दक्ष जन्म प्रचेतोभ्यस तत्पुत्रीणाम च संतति यतो देवासुर नर स्त्रियग नग खगादय। इसके बाद वृत्रासुर की उत्पत्ति और उसकी परम गति का वर्णन है। 7वें स्कंध में दैत्यराज हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष के जन्म, कर्म एवं दैत्य शिरोमणि महात्मा प्रहलाद के उत्तम चरित्र का वर्णन है। 8वें स्कंध में मनवंतरों की कथा, गजेंद्र मोक्ष, विभिन्न मनवंतरों में होने वाले
जगदीश्वर भगवान विष्णु के अवतार कूर्म, मत्स्य, वामन, धन्वंतरी, हयग्रीव आदि अमृत प्राप्ति के लिए देवताओं और दैत्यों का समुद्र मंथन और देवासुर संग्राम आदि विषयों का वर्णन है। 9वें स्कंद में मुख्यतः राजवंशों का वर्णन है। इक्ष्वाकु के जन्म कर्म, वंश विस्तार, शुद्युम्न, इला एवं तारा के उपाख्यान का वर्णन है। सूर्य वंश का वृत्तांत, ससाद और नग आदि राजाओं का वर्णन, सुकन्या चरित्र, सरयाति, खट्वांग, मांधाता, सौभरी, सगर, बुद्धिमान, ककुत्स और कौशलेंद्र भगवान राम के सर्व पापहारी चरित्र का वर्णन है। इसके बाद निमि का देह त्याग और जनकों की उत्पत्ति का वर्णन है। भृगुवंश शिरोमणि परशुराम जी का क्षत्रिय संहार, चंद्रवंशी राजा पुरूरवा, ययाति, नहुस, दुष्यंत, नंदन, भरत, संतनु और उनके पुत्र भीष्म आदि की संक्षिप्त कथाएं वर्णित है। इस स्कंध के अंत में ययाति के बड़े पुत्र यदु के वंश विस्तार का वर्णन है। दौस्यन्तेर्भरतस्यापि सन्तनोस्तत्सुतस्य च ययातेर्ज्येष्ठपुत्रस्य यदोर्वंशोऽनुकीर्तितः। सूत जी कहते हैं, शौनकादि ऋषियों, 10वें स्कंध में भगवान श्री कृष्ण का परम पवित्र चरित्र वर्णित है। वैसे तो उनकी लीलाएं इतनी हैं कि कोई पार नहीं पा सकता, फिर भी इस स्कंध में उनका कुछ कीर्तन किया गया है। वसुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से उनका जन्म हुआ। गोकुल में नंद बाबा के घर जाकर बढ़े। पूतना के प्राणों को दूध के साथ पी लिया। कुछ ही दिन के बाद उन्होंने छकड़े को उलट दिया। तृणावर्त, बकासुर, वत्सासुर, सपरिवार धेनुकासुर और प्रलंबासुर को मार डाला। दावानल से गोपों की रक्षा की। काली नाग का दमन किया। अजगर से नंद बाबा को छुड़ाया। फिर गोपियों ने भगवान को पति रूप से प्राप्त करने के लिए व्रत किया। भगवान श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर उन्हें अभिमत वर दिया। भगवान ने यज्ञ पत्नियों पर कृपा की। उनके पतियों ब्राह्मणों को बड़ा पश्चाताप हुआ। गोवर्धन धारण की लीला में इंद्र और कामधेनु ने आकर भगवान का यज्ञाभिषेक किया। शरद ऋतु की रात्रियों में ब्रज सुंदरियों के साथ रासक्रीड़ा की। दुष्ट शंखचूड़, अरिष्ट और केसी के वध की लीला हुई। अक्रूर जी मथुरा से वृंदावन आए और उनके साथ भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम जी ने मथुरा के लिए प्रस्थान किया। उस प्रसंग पर ब्रज सुंदरियों के विलाप का वर्णन है। राम और श्याम ने मथुरा जाकर वहाँ की सजावट देखी और कुबलिया पीड़ हाथी, मुष्टिक, चाणूर एवं कंस आदि का संहार किया। सांदीपनी गुरु के यहाँ विद्याध्ययन करके उनके मृत पुत्रों को लौटा दिया। इस प्रकार से मथुरा में रहते हुए भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव और बलराम जी के साथ यदुवंशियों का सब प्रकार से हित किया। जरासंध कई बार बड़ी बड़ी सेनाएं लेकर आया और भगवान ने उसका उद्धार करके पृथ्वी का भार हल्का किया। काल यवन को मुचकुंद से भस्म करा दिया। द्वारकापुरी बसाकर रातों रात सबको वहां पहुंचा दिया। स्वर्ग से कल्पवृक्ष और सुधर्मा सभा ले आए। भगवान ने दल के दल शत्रुओं को युद्ध में पराजित करके रुक्मिणी का हरण किया। बाणासुर के साथ युद्ध के प्रसंग में महादेव जी पर ऐसा बाण छोड़ा कि वे जम्हाई लेने लगे और इधर बाणासुर की भुजाएं काट डाली। प्राग ज्योतिषपुर के स्वामी भौमासुर को मारकर 16,000 कन्याएं ग्रहण की। शिशुपाल, पौंड्रक, साल्व, दुष्ट दंतवक्त्र, संबरासुर, द्विविध, पीठ, मुर, पंचजन आदि दैत्यों के बल पौरुष का वर्णन करके भगवान ने उनका वध कैसे किया इसका वर्णन है। भगवान ने चक्र से काशी को जला दिया और फिर उन्होंने भारतीय युद्ध में पांडवों को निमित्त बनाकर पृथ्वी का बहुत बड़ा भार उतार दिया। सूत जी कहते हैं, शौनकादि ऋषियों, 11वें स्कंध में भगवान ने ब्राह्मणों के शाप के बहाने यदुवंश का किस प्रकार संहार किया इसका वर्णन है। इस स्कंद में भगवान श्री कृष्ण और उद्धव का संवाद बड़ा ही अद्भुत है। इसमें संपूर्ण आत्मज्ञान और धर्म निर्णय का निरूपण हुआ है और अंत में यह वर्णन
है कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने आत्मयोग के प्रभाव से किस प्रकार मर्त्यलोक का परित्याग किया। 12वें स्कंध में विभिन्न युगों के लक्षण और उनमें रहने वाले लोगों के व्यवहार का वर्णन किया गया है। कलयुग में मनुष्यों की गति विपरीत होती है, यह भी बतलाया गया है। 4 प्रकार के प्रलय और 3 प्रकार की उत्पत्ति का वर्णन किया है। इसके बाद राजर्षि परीक्षित के शरीर त्याग की बात कही गई है। वेदों के शाखा विभाजन का प्रसंग वर्णित है। मार्कंडेय जी की सुंदर कथा, भगवान के अंग उपांगों का स्वरूप कथन और अंत में विश्वात्मा सूर्य के गणों का वर्णन है। शौनकादि ऋषियों, आप लोगों ने इस सत्संग में जो कुछ पूछा था उसका वर्णन मैंने कर दिया। इस अवसर पर मैंने हर तरह से भगवान की लीला और उनके अवतार चरित्रों का वर्णन किया है। जो मनुष्य गिरते पड़ते फिसलते दुख भोगते या छींकते समय विवस्था से भी ऊंचे स्वर से बोल उठता है हरये नमः, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। जिस वाणी से चाहे वह रस भाव अलंकार आदि से युक्त ही क्यों न हो, जगत को पवित्र करने वाले भगवान श्री कृष्ण के यश का कभी गाना नहीं होता। वह तो कौवों के लिए उच्छिष्ट फेंकने के स्थान के समान अत्यंत अपवित्र है। मानस सरोवर निवासी हंस अथवा ब्रह्मधाम में विहार करने वाले भगवत चरणारविंद आश्रित परमहंस भक्त उसका कभी सेवन नहीं करते। निर्मल हृदय वाले साधुजन तो वहीं निवास करते हैं जहां भगवान रहते हैं। इसके विपरीत जिसमें सुंदर रचना भी नहीं है और जो व्याकरण आदि की दृष्टि से दूषित शब्दों से युक्त भी है, किंतु जिसके प्रत्येक श्लोक में भगवान के सुयश सूचक नाम जुड़े हुए हैं, वह वाणी लोगों के सारे पापों का नाश कर देती है। जो ज्ञान मोक्ष की प्राप्ति का साधन तो है, किंतु यदि वह हरि की भक्ति से रहित है तो उसकी उतनी शोभा नहीं होती। जो कर्म भगवान को अर्पण नहीं किया गया है वह चाहे कितना ऊंचा क्यों न हो, सदा अमंगल रूप है, दुख देने वाला ही है। फिर वह शोभन वर्णी कैसे हो सकता है। सूत जी कहते हैं, शौनकादि ऋषियों, आप लोग बड़े भाग्यवान हैं, क्योंकि आप लोग बड़े प्रेम से निरंतर अपने हृदय में सर्वांतर्यामी सर्वात्मा सर्वशक्तिमान आदिदेव सबके आराध्य देव और स्वयं दूसरे आराध्य देव से रहित नारायण भगवान को स्थापित करके भजन करते रहते हैं। जिस समय राजर्षि परीक्षित ऋषियों की भरी सभा में श्री सुखदेव जी महाराज से श्रीमद् भागवत की कथा सुन रहे थे, उस समय वहीं बैठकर मैंने भी उन्हीं परमर्षि सिख के मुख से इस आत्म तत्व का श्रवण किया था। आप लोगों ने इसका स्मरण कराकर मुझ पर बड़ा अनुग्रह किया। भगवान वासुदेव की एक एक लीला सारे अशुभ संस्कारों को धो बहाती है। जो मनुष्य जितेंद्रीय होकर पुष्कर, मथुरा या द्वारका में इस महापुराण का पाठ करता है वह सारे भयों से मुक्त हो जाता है। इसके अध्ययन से ब्राह्मण को ऋतंभरा प्रज्ञा अर्थात तत्वज्ञान प्राप्त करने वाली बुद्धि की प्राप्ति होती है और क्षत्रिय को समुद्र पर्यंत भूमंडल का राज्य प्राप्त होता है। वैश्य कुबेर का पद प्राप्त करता है और शूद्र सारे पापों से छुटकारा पा जाता है। सनातन भगवान अपने स्वरूप में ही प्रकृति आदि 9 शक्तियों का संकल्प करके इस चराचर जगत की सृष्टि करते हैं और वे ही उसके अधिष्ठान स्वरूप स्थित हैं। उनका परम पद केवल अनुभूति स्वरूप है। उनके चरणों में मैं नमस्कार करता हूँ। श्री सुखदेव जी महाराज अपने आत्मानंद में ही निमग्न थे। इस अखंड अद्वैत स्थिति से उनकी भेद दृष्टि सर्वथा निवृत्त हो चुकी थी। फिर भी श्याम सुंदर की मधुमयी मंगलमयी मनोहारिणी लीलाओं ने उनकी वृत्तियों को अपनी ओर आकर्षित कर लिया और उन्होंने जगत के प्राणियों पर कृपा करके भगवत तत्व को प्रकाशित करने वाले इस महापुराण का विस्तार किया। मैं उन्हीं सर्वपापहारी व्यास नंदन भगवान श्री सुखदेव जी के चरणों में नमस्कार करता हूँ। स्वसुख निवृत्त चेतास्तद व्युदस्तान्य भावो व्यजित रुचिर लीला कृष्टसास्तदीयम
व्यतनुत कृपया यस्तत्त्वदीपं पुराणं तमखिल व्रजिनघनं व्याससूनुं नतोऽस्मि। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतस्तुवन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्री सूत जी कहते हैं, शौनकादि ऋषियों, ब्रह्मा, वरुण, इंद्र, रुद्र और मरुदगण दिव्य स्तुतियों द्वारा जिनके गुणगान में संलग्न रहते हैं, साम संगीत के मर्मज्ञ ऋषि मुनि अंग, पद, क्रम और उपनिषदों के सहित वेदों द्वारा जिनका गान करते रहते हैं, योगी लोग ध्यान के द्वारा निश्चल एवं तल्लीन मन से जिनका भावमय दर्शन प्राप्त करते रहते हैं, किंतु तब भी देवता, दैत्य, मनुष्य कोई भी जिनके वास्तविक स्वरूप को पूर्णतया ना जान सके, उन स्वयं प्रकाश परमात्मा को नमस्कार है। अब पुराणों की अलग अलग श्लोक संख्या, उनका जोड़, श्रीमद् भागवत का प्रतिपाद्य विषय और उसका प्रयोजन भी सुनिए। इसके दान की पद्धति तथा दान और पाठ आदि की महिमा भी आप लोग सुनिए। पुराण संख्या संभूतिमस्य वाच्य प्रयोजने दानम दानस्य माहात्म्यम पाठादेश निबोधत। ब्रह्म पुराण में 10,000 श्लोक, पद्म पुराण में 55,000, विष्णु पुराण में 23,000, शिव पुराण में 24,000, श्रीमद् भागवत में 18,000, नारद पुराण में 25,000, मार्कंडेय पुराण में 9,000 तथा अग्नि पुराण में 15,400 श्लोक हैं। भविष्य पुराण में 14,500 श्लोक, ब्रह्म वैवर्त पुराण में 18,000, लिंग पुराण में 11,000, वराह पुराण में 24,000, स्कंद पुराण में 81,100, वामन पुराण में 10,000, कूर्म पुराण में 17,000, मत्स्य पुराण में 14,000, गरुड़ पुराण में 19,000 और ब्रह्मांड पुराण में 12,000 श्लोक हैं। इस प्रकार सब पुराणों की श्लोक संख्या कुल मिलाकर 4 लाख होती है। उनमें श्रीमद् भागवत महापुराण में 18,000 श्लोक हैं, जैसा कि पुराणों के श्लोक संख्या में वर्णित है। एवं पुराण संदोहस चतुर्लक्ष उदाहृतः तत्वाष्टादशसाहस्रम श्री भागवत मिष्यते। पहले भगवान विष्णु ने अपने नाभि कमल पर स्थित एवं संसार से भयभीत ब्रह्मा पर करुणा करके श्रीमद् भागवत महापुराण को प्रकाशित किया था। इसके आदि, मध्य और अंत में वैराग्य उत्पन्न करने वाली बहुत सी कथाएं हैं। समस्त उपनिषदों का सार है। ब्रह्मा और आत्मा का एकत्व रूप अद्वितीय सद वस्तु है। वही श्रीमद् भागवत का प्रतिपाद्य विषय है। इसके निर्माण का एकमात्र प्रयोजन कैवल्य मोक्ष है। भाद्रपद मास की पूर्णिमा के दिन श्रीमद् भागवत को सोने के सिंहासन पर रखकर दान करने से परम पद की प्राप्ति होती है। प्रोष्ठपद्यां पौर्णमास्यां हेम सिंह समन्वितम ददाति यो भागवतम सा याति परमां गतिम। दूसरे पुराणों की शोभा तभी तक है जब तक श्रीमद् भागवत का दर्शन नहीं होता। जैसे नदियों में गंगा, देवताओं में विष्णु और वैष्णवों में श्री शंकर जी एवं संपूर्ण क्षेत्रों में काशी श्रेष्ठ है, वैसे ही पुराणों में श्रीमद् भागवत है। निम्न
मानां यथा गंगा देवानामच्युतो यथा वैष्णवानां यथा शंभु पुराणानामिदं तथा। इस पुराण में जीवन मुक्त परमहंसों के सर्वश्रेष्ठ अद्वितीय एवं माया के लेश से रहित ज्ञान का गान किया गया है। इसकी सबसे बड़ी विलक्षणता यह है कि इसका नैष्कर्म अर्थात कर्मों की आत्यंतिक निवृत्ति भी ज्ञान वैराग्य एवं भक्ति से युक्त है। इस प्रकार यह भगवत तत्व ज्ञान का एक शेष प्रकाशक है। इसे पहले स्वयं भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी के लिए प्रकट किया था। फिर उन्होंने ही ब्रह्मा जी के रूप से देवर्षि नारद को उपदेश किया और नारद जी के रूप से भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास को, उन्होंने ही व्यास रूप से सुखदेव जी को और सुखदेव जी के रूप से अत्यंत करुणवश राजर्षि परीक्षित को उपदेश किया। वे भगवान परम शुद्ध एवं मायामल से रहित हैं। शोक और मृत्यु उनके पास तक नहीं पहुंच सकते। हम सभी उन सत्य स्वरूप परमेश्वर का ध्यान करते हैं। कस्मै येन विभासितो यमतुलो ज्ञान प्रदीपः पुरा तद्रूपेण च नारदाय मुने कृष्णाय तद्रूपिणा योगीन्द्राय तदात्मनाथ भगवद्राताय कारुण्य ततश्चक्षुदग्धं विमलं विशोकममृतं सत्यं परम धीमहि। हे सर्वेश्वर, आप ही हमारे एकमात्र स्वामी एवं सर्वस्व हैं। अब आप ऐसी कृपा कीजिए कि बार बार जन्म ग्रहण करते रहने पर भी आपके चरण कमलों में हमारी अविचल भक्ति बनी रहे। जिन भगवान के नामों का संकीर्तन सारे पापों को सर्वथा नष्ट कर देता है और जिन भगवान के चरणों में आत्मसमर्पण, उनके चरणों में प्रणति सर्वता के लिए सब प्रकार के दुखों को शांत कर देती है, उन्हीं परम तत्व स्वरूप श्री हरि को मैं नमस्कार करता हूँ। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिम परम। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिम परम। नमामि हरिम परम। नमामि हरिम परम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये तेन त्वदङ्घ्रि कमले रतिं मे यक्ष शाश्वतीम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः।